गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 से प्रश्न संख्या 2 के बाद अर्थात 2 से हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, इससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किंग ऑफ मैथ्स में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अनुपातों A1 तथा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1। जैसे पहला है हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर, दूसरा का पहला, ठीक है हमारा 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। चलिए हम लोग अब इसको चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे A1/A2 = 5/7, B1/B2 लिखेंगे -4/6, C1/C2 लिखेंगे 8/-9। ठीक है, चलिए जहाँ यहाँ पर हम अब देखते हैं, यानी लिखेंगे जहाँ A1/A2 = नॉट B1/B2, यानी कि हमारा ये वाला और ये वाला दोनों हमारा क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 5/7 = नॉट -4/6। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 = नॉट B1/B2 हो तो दिए गए समीकरण के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा इक्वेशन है सेकेंड नंबर, 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। फिर 18x + 6y + 24 = 0, है ना। इसको अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाबू। चलिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, है ना। क्यों है, क्योंकि 9/18 = 3/6 = 12/24, 1/2 = 1/2 = 1/2, तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसका हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 हो तो दिया
गया समीकरण के लिए रेखाएं क्या होती हैं बाबू? समपाती होती हैं। ठीक है ना, रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। ठीक है ना। चलिए अब बारी आती है तीसरे की। 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। देखते हैं क्या होता है बाबू यहाँ पर। या a1 कितना है? 6/2 माइनस 3/-1 10/9। तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर इक्वल टू ये नहीं को, ये दोनों इक्वल हो सकता है। 1 3/1 3/1 एंड 10/9। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2 हो तो दिया गया समीकरण के लिए रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है ना, रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हमारा दूसरा नंबर का जो सवाल था, ये दूसरा नंबर का ये हमने पूर्ण कर लिया। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो 3 नंबर सवाल में क्या है कि अनुपात है a1 बाई a2 b1 b2 एंड c1 c2। तुलना करना है इनका। रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, ये हमें बताना है। पहले वाले में हमने क्या बताया था? समपाती है, समांतर है अथवा प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है संगत है या असंगत, है ना। इसमें भी हम 1-2 सवालों को देख लेते हैं। 1-2 सवाल इसमें भी हम बनाते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर हम लोग सवाल यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा। तीसरा का सवाल नंबर 1, जिसका इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, है ना। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 c1 बाई c2। ये फार्मूला एक्ट हो गया। चलिए a1 है हमारा 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। ना तो ये बराबर है, नहीं है बराबर, कोई भी बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, है ना। इसलिए अब हम लोग इस सवाल का हम लोग उत्तर लिखेंगे। ये रेखाएं मान लीजिए जिसमें हो a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, वो सीधा रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं और रैखिक युग्म संगत होता है। ये रेखाएं
प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रैखिक युग्म क्या है बाबू? संगत। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है? दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? इसको भी हम लोग अभी चेक कर लेते हैं, है ना। दूसरे नंबर को भी हम लोग चेक कर ले थोड़ा सा। दूसरा नंबर जो है यह है हमारा सवाल नंबर 2, जिसका इक्वेशन है सॉरी 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है। इसका जो है a1 बाई a2 इक्वल टू 2/4 या 1/2 हम लोग कह सकते हैं इसको। b1 बाई b2 है इसका 3/6, 1/2 इसको भी बोल सकते हैं। c1 बाई c2 इसका है 8/9। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये हमारा a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 जो निकाले थे वो एरिया हो गया। यहाँ पर लिखते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है? दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये लिखेंगे, ये क्या हो गया? ये समांतर हो गया, है ना। ये रेखाएं समांतर हैं, अतः रैखिक युग्म क्या हो जाएगा? असंगत। अगर समांतर हो गया तो सीधा सीधा रैखिक युग्म क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका सवाल नंबर 3 की ओर। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। क्या है सवाल नंबर 3? हम लोग उसको देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 है बाबू 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है ना। चलिए इसको अब हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 इसमें डिनोट डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमें यार ये है, ये हमारा अभी फ्रैक्शन में है और यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ लेते हैं, फ्रैक्शन हटा देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 2 3 का एलसीएम ले लेते हैं तो 6 करते हैं तो ये 9x प्लस 10y, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 7। 9x प्लस 10y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये इसका बाई में 1 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, और 6 में 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। ठीक है। ये 42 जो हो गया ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर दोबारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर हम लोग बना लेते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू 9/9, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 10/-10, c1 बाई c2 इज इक्वल टू 42/14, यानी कि 3/, हो गया। ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/1। तो यहाँ पर क्या हो गया? a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, क्योंकि यहाँ a1 और b1 ही मैच नहीं कर रहा है ना। तो ये लिखेंगे
ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक युग्म क्या है? संगत है। जहां प्रतिच्छेद कर देती हैं वहां पर क्या हो जाता है बाबू? वहां पर संगत हो जाता है। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से इसका 2 सवाल और है ना, जो कि आप लोग खुद से हल करेंगे। और ये 2 सवाल यहाँ पर ये है 4 नंबर और 5 नंबर, इन दोनों सवाल को आप लोग खुद से हल करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती हो, दिक्कत होती हो, कष्ट होती हो, तकलीफ़ होती हो, तो प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट कर दें। इस पर मैं एक स्पेशल फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 नंबर क्या है कि चलिए 4 नंबर देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सी युग्म संगत या असंगत? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। चलिए, बहुत सारा ग्राफ है, इसमें हल कर लेते हैं इसको। चलिए ठीक, थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्वेश्चन नंबर में पहला नंबर है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हम लोग करते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, c1 बाई c2 इज इक्वल टू 5 बाई 10 और 1 बाई 2, क्योंकि 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ये कैसा हो गया? संपाती हो गया, इसलिए ये संगत है। चूँकि ये संपाती है, इसलिए यह कैसा है? संगत है ना? संपाती है इसलिए क्या हो जाएगा? ये संगत हो जाएगा, है ना? अब ग्राफीय ग्राफीय निरूपण इसका हम लोग अब कर देते हैं, है ना? चलिए ग्राफीय निरूपण करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समीकरण 1 को हम लोग ग्राफ के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। एक में हम x रखते हैं, एक में हम y रखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 5 रखते हैं, x का वैल्यू हम लोग 5 रख लेते हैं। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, ये 5 इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू हमने क्या रखा था? 5। इसी तरीके से हम बारी बारी से x का वैल्यू पुट करते जाएंगे। x का वैल्यू अगर जब हम 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे तो देख लेते हैं क्या हो जाता है। x इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2। y का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया।
अगर आप लोगों को इस तरीके का बॉक्स बनाकर एक्स और वाई का वैल्यू निकालने में अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही होगी तो इस 3.2 चैप्टर का पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग इसका ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको ये बहुत बढ़िया तरीक़े से ये बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, है ना। चलिए उसके बाद अब हम लोग आते हैं समीकरण 2 पर। समीकरण 2 से 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। इसका भी हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे, x और y। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें भी x का वैल्यू हम लोग 5 रख लेते हैं। तो 5 2 = 2 × 5 = 2y = सॉरी ये प्लस हो जाएगा 10, 2 5 = 10 प्लस 2y = 10। तो 2y = 10 - 10, 2y = 0, y = 0/2 = 0। x का वैल्यू जब हम यहाँ पर क्या रखते हैं 5, तो वैल्यू हमारा हो जाता है 0। इसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे 4, तो वैल्यू हमारा मिल जाएगा 1। अब रख लेते हैं x का वैल्यू हम लोग 3, x का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं 3 रखते हैं। 3 रख कर देख लेते हैं क्या मिलता है हमको। तो 2 × 3 + 2y = 10, तो 2y = 10, 2 3 = 6 - 6, तो 2y = 4, 2 से 2 टाइम्स, तो y = क्या आ गया हमारा 2। तो x का वैल्यू जब हमने यहाँ पर 3 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा बाबू 2 आ गया। अगर आप लोगों को ये x और y का वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, ये बॉक्स का वैल्यू निकालने में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा हो, तो इसका पहला वीडियो पार्ट 1 आप लोग देख लें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। उससे आप लोगों को बहुत ही क्लियर तरीके से ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से x और y का हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब हम लोग ग्राफ निरूपित करते हैं इसका। चलिए तो ग्राफ का निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 2 एक्सिस लेना पड़ेगा, ये x, तो ये x डैश, ये y, तो ये y डैश, है ना। चलिए यहाँ पर 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, है ना। ये -1, ये -2, -1 -2, हालांकि माइनस की तो इसमें कोई आवश्यकता है नहीं, बट मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले x का वैल्यू हमने 5 रखा है, x का वैल्यू हमने 5 रखा है समीकरण 1 में, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 और 0 और इसको कॉमा में डाल देते हैं। फिर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 रखा, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 आ गया, 4 और 1। अगेन x का वैल्यू 3 दिया तो y का वैल्यू हमारा 2 आ गया, x का वैल्यू 3 दिया तो y का वैल्यू हमारा आ गया 2। और यही सेम चीज आया है इक्वेशन नंबर 2 में भी। अब हम लोग इसको क्या कराते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं एक सीधी लाइन से। सीधे लाइन से इसको हमने क्या करा दिया, मिला दिया। तो ये हो गया हमारा ग्राफ पर निरूपित। अब इस पर हम लोग एक चीज़ और लिख देते हैं, जो कि हमारा इक्वेशन था x + y = 5, और इधर हम लोग लिख देते हैं 2x + 2y = 10, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ पर निरूपित हो गया। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर हमारा सवाल इसी का क्या था,
चेक करना है संगत है या असंगत है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना। चलिए, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो 1 बाई 3 ये रहा इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 8 बाई 16, जो कि कैंसिल कराने पर 1 बाई 2 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि a1 बाई a2 इक्वल टू हो गया b1 बाई b2 के, ये दोनों, एंड इक्वल टू नॉट हो गया c1 बाई c2 अर्थात 1 बाई 2 के। अतः लिखेंगे अब यहाँ पर हम लोग, अतः ये समांतर हैं और ये असंगत है, और ये असंगत, ठीक है ना। ये दूसरा नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के दृष्टि से। चलिए, इसका हम लोग अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है बाबू, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, इक्वेशन 1। फिर दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये a1 b1 c1, ठीक है, a b c हो गया। तो a1 बाई a2 इक्वल टू हो गया 2 बाई 4, b1 बाई b2 हो गया हमारा 1 बाई माइनस 2, c1 बाई c2 हो गया माइनस 6 बाई माइनस 4, है ना। तो ये तो 1 बाई 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट हो गया b1 बाई b2 के। कैसे, क्योंकि a1 बाई a2 हमारा 1 बाई 2 है और b1 बाई b2 हमारा हो जाएगा 1 बाई माइनस 2। तो यहीं पर हमारा अनइक्वल हो गया, है ना। इसलिए इसको हम लोग अब लिख देंगे, इसलिए ये प्रतिच्छेद करती हैं, अतः ये संगत है, अतः ये संगत है ना। अब ये बाबू संगत है तो इनका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। चलिए, तो ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे ग्राफ, जिसमें हो गया हमारा समीकरण 1 से 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, है ना, जिसमें कि x हो गया और हमारा y हो गया। चलिए, तो अब x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू 6, 4 और 2 आया। ये अगर आपको बनाने में कोई परेशानी हो रही हो तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके पार्ट 1 वीडियो का, उसमें आपको बताया हुआ है कि आप इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। मगर एक मैं आपको बता देता हूँ, x का वैल्यू हम लोग मान लिए कि 0 मानते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या है, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया,
प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 0 और y को ऐड करेंगे तो y इज इक्वल टू 6, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से हम ये बाकी का भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 का निकालते हैं। 2 से 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी एक छोटा सा हम लोग बॉक्स बना लेते हैं बाबू, जिसमें x और y का हमें वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं। हमारा वैल्यू आता है -2, 0 एंड 2। मैं एक बता देता हूँ आपको, x का वैल्यू चलिए अब 0 रख के बताते हैं। 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 बाई -2, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा -2। ठीक है, तो y का वैल्यू -2। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यहाँ पर जाएंगे, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं बाबू। इस टाइप के किसी भी मैथ्स में ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान देंगे, है ना। चलिए हम लोग ग्राफ निरूपित करते हैं अभी। ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश। 0 तो कॉमन होता है, ये 1 2 -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 है ना, तो y का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, 0 एंड 6। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, हो गया ना। चलिए इसको हम लोग अब मिला देते हैं। समझ गए? यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। उसके बाद फिर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हो गया हमारा -2। फिर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, फिर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2। चलिए अब हम लोग इसको मिला देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हो गया। और ये हो जाएगा आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये बाबू हो गया हमारा ग्राफ। ग्राफ खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को हम लोग अपने ध्यान पर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपका पुस्तक जिसमें दिया हुआ है आपका सवाल। सवाल नंबर 5 क्या है,
एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। बाग की विमाएं ज्ञात करें। विमाएं का मतलब हो गया उसका बाजू, यानी कि उसका साइड, है ना। तो चलिए 5वां नंबर सवाल है। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x। पुनः माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y। बाबू देखिए, अर्ध परिमाप जो है ना वो आपका दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप आपका दिया हुआ है 36 मीटर। अर्ध परिमाप को हम लोग बोलते हैं परिमाप बटा 2 बराबर 36 मीटर। पहला स्थिति जो होता है वो ये है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या होता है, हम सबको पता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू होता है परिमाप, पता है ना। अब लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू है परिमाप बट्टा 2, यानी कि लेंथ कितना माने हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू परिमाप बटा 2 अर्थात 36 मीटर, ठीक है। अब तो हमारा इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया था ना समीकरण 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई, हो जाएगा ना। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते, समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x का वैल्यू था 4 प्लस वाई और फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 36 हो जाएगा ना। तो 2y बराबर 36, 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4। 2y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 16 मीटर, y इज इक्वल टू 16 मीटर, है ना। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 16, y का वैल्यू कितना है यहाँ पर 16 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू इधर जाएगा तो प्लस 16, यानी कि x इज इक्वल टू 16 एंड 4 20। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 20 मीटर जो कि हमारा लंबाई है और y इज इक्वल टू 16 मीटर जो कि हमारा चौड़ाई। यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा विमाएं, ठीक है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई अगर परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 प्रयास करता हूँ आप लोगों को दिख जाए। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। दो चरों में से ऐसी एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो प्रतिच्छेद करती रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा। तो इसका हमें इक्वेशन बनाना है ना। इसका क्या बनाना है, हमको इक्वेशन बनाना है। तो चलिए हम लोग अभी बना देते हैं इसका इक्वेशन तो आता ही, सभी तो बहुत तेज बच्चे हैं, है ना। और आप लोगों को इक्वेशन बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और हम लोग इक्वेशन अभी बनाते हैं। चलिए बाबू इक्वेशन अब हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, जिसमें दिया हुआ है इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। 2x + 3y - 8 = 0। यह इक्वेशन हमारा 1 है। पहला जो स्थिति है वो क्या कहता है कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा, इसलिए a1/a2 = not b1/b2। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए हम लोग इसको हम कुछ भी मान सकते हैं जो कि इससे मैच ना करता। तो हम मान लिए 3x + 2y - 10 = 0, जो कि हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और यह जो है इस शर्त को पूरा करता है, जो उपयुक्त शर्त को पूरा करता है ना। इसलिए इसका समीकरण होगा, समीकरण युग्म क्या हो जाएगा बाबू, 2x + 3y - 8 = 0 इक्वेशन 1, 3x + 2y - 10 = 0 इक्वेशन नंबर 2। दूसरा क्या कहता है, ये तो हमारा पहला का आंसर हो गया। दूसरा कहता है कि रेखा जो है वो समांतर हो, समांतर रेखा। इसके लिए फॉर्मूला क्या बोलता है, इसमें हो a1/a2 हो, b1/b2 = हो और c1/c2 अनइक्वल हो, इक्वल टू ना हो, है ना। अतः इसलिए इसका क्या निकालेंगे हम लोग, दूसरा समीकरण निकाल देते हैं। दूसरा समीकरण, तो पहला समीकरण हमारा क्या था, लिख लेते हैं, सॉरी, 2x + 3y - 8 = 0। यानी ये और ये बराबर हो, ये बराबर ना हो। तो 2x का हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 4x इक्वल हो गया, प्लस 3y का कर लेते हैं 6y, और 8 का कुछ भी कर लेते हैं तो 5 कर लेते हैं = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब लिख देते हैं यहाँ पर, जो उपयुक्त शर्त को पूरा करता है ना। अब इसलिए समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 = 0 इक्वेशन 1, 4x + 6y - 5 = 0 इक्वेशन नंबर 2 हो, है ना, जो कि ये समांतर का आंसर हो। अब बारी आती है तीसरी की। तीसरी क्या है, समपाती रेखा। समपाती रेखा हो,
तो बाबू समपाती रेखा के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। समपाती रेखा का फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अतः दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 4x + 6y - 16 = 0, है ना, जो कि उपयुक्त शर्त को पूरा करता है। अतः समीकरण युग्म क्या हो जाएगा आपका, समीकरण युग्म में क्या हो जाएगा आपका, बताइए, कोई बताइए, हम बताते हैं। 2x + 3y - 8 = 0, इक्वेशन 1, एंड 4x + 6y - 16 = 0, इक्वेशन 2। ये आंसर हो गया थर्ड, यानी कि समपाती का। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के लास्ट में, अंत में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के मद्देनजर, है ना, जिसमें है कि समीकरणों दिस एंड समीकरणों दैट का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और रेखाओं पर बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और त्रिभुजाकार जो पटल बनता है उसको छायांकित करना है। तो चलिए हम लोग इसको आप लोग अपने काम में लग जाते हैं, इसको हम लोग अभी सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण है, तो समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1 बराबर x - y + 1 = 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - y = -1, या लिख सकते हैं y = x + 1, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2y = 12 - 3x, या y = 12 - 3x/2, है ना। तो चलिए अब इसके लिए क्या करना है कि ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, x और y का अलग अलग वैल्यू, है ना। चलिए तो समीकरण 1 से ग्राफ यहाँ पर लिख देते हैं ताकि यहाँ से ग्राफ का प्रोसेस चालू हो गया। समीकरण 1 से y = x + 1, यहाँ पर एक छोटा सा हम बना लेते हैं बॉक्स, x और y, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से x और y का वैल्यू निकलता है। और अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसके पहले पार्ट का, आप ज़रूर वहाँ पर देखें, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 0 तो 1, 1 के बाद 2, 2 तो 3। यहाँ पर अगर y का x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y = 0 + 1 0, x = अगर हम 0 रखते हैं तो y = 0 + 1 = 1, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y = 1 + 1 = 2, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y = 2 + 1 = 3, ठीक है ना।
इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग समीकरण 2 पर। समीकरण 2 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? समीकरण 2 इक्वेशन क्या है बाबू? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -12। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो हम लोग इसको बना सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x या y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2। अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ निरूपित करने के लिए x और y का वैल्यू फाउंड करना बहुत ज़रूरी है। x और y, तो x का वैल्यू हम 0 रखेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व कर ही लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2। y इज इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या रखा था? x इज इक्वल टू 0। फिर x इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 बाई 2 या y इज इक्वल टू 6 बाई 2 यानी कि 3। y का वैल्यू 3 आ गया अगर x का वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रखा। इसी तरीके से बाबू इस बार हम लोग x का वैल्यू 3 रख कर x का वैल्यू 4 रख करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 बाई 2। y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 बाई 2। 12 कैंसिल हो गए यहाँ पर। y इज इक्वल टू 0 बाई 2 या y इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पर 4 रखा तो y का वैल्यू हमारा क्या मिल गया? 0 मिल गया ना। चलिए अब हम लोग इसका बना देते हैं एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा ग्राफ। क्या बना देते हैं? ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्सिस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। 0 कॉमन होता है। -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए x का वैल्यू पहले इक्वेशन में 0 है तो y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। 0 एंड x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3। दूसरा x का वैल्यू 0 तो इसमें इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं। उसका इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6। x का वैल्यू तो ये हमारा 0 हो गया, y का वैल्यू आ गया हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 0 एंड 6। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, ये तो हमारा कॉमन हो गया। अरे वाह। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, ये कॉमन हो रहा है भाई। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस
2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, सॉरी ग्राफ बनकर हमारा ये तैयार है। ठीक है, चलिए अब आप लोग ये बताइए बाबू कि यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो अब हमें आप लोग बता दें। ये हमारा इक्वेशन हो गया। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका अगला चैप्टर को लेकर। थैंक यू।